सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव में सहकारी विकास और पर्यटन के मुद्दों पर किया संबोधन। जोधपुर में आयोजित पश्चिम राजस्थान हस्तशिल्प उत्सव 2025 के तहत सहकार भारती द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दत्त ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। इस कार्यक्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, सहकार भारती, बहुउद्देशीय पैक्स और स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। लघु उद्योग भारती की टीम ने इस मेले का आयोजन बेहतरीन तरीके से किया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राज्य के उद्योगों को बढ़ावा देने और उनके प्रमोशन के लिए विशेष प्रयास किए हैं। मीडिया से बात करते हुए मंत्री ने बताया कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उड्डयन सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने पिछले 1 साल में फ्लाइंग स्कूल्स खोलने पर काम किया है और इस वर्ष 3 नए फ्लाइंग स्कूल शुरू होने वाले हैं। साथ ही राज्य में इंटरकनेक्टिंग विमान सेवाओं को मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। दत्त ने कहा, हमारी सरकार कोटा, जोधपुर सहित अन्य जिलों में उड्डयन क्षेत्र के विकास पर काम कर रही है। देश विदेश के पर्यटक राजस्थान में आसानी से आ जा सके, इसके लिए आवागमन असुविधाओं को बेहतर बनाया जा रहा है। किसानों को खाद और बीज की समस्या पर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने माना कि खाद की थोड़ी समस्या है, लेकिन सरकार जैविक और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल किसानों को फायदा होगा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। जोधपुर संभाग से हमारे संवाददाता अभिषेक सैन की रिपोर्ट। निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती की जो यहाँ की टीम है उससे बड़े अच्छे मन से, बड़ी ऊर्जा के साथ और बड़ी दूरदर्शिता के साथ इस मेले का आयोजन किया है। पिछले वर्ष भी मेरा यहाँ आना हुआ था, बड़े अच्छे अनुभव मेरे यहाँ रहे और इस अवसर पर मैं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने भी हमारे राजस्थान के उद्योगों को कैसे हम बढ़ावा दे सकते हैं इसकी चिंता उन्होंने की है। आपने देखा होगा एक जिला एक उत्पाद करके उन्होंने जो है यहाँ राजस्थान के प्रोडक्ट्स भी कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे उनको प्रमोशन मिले, इसकी चिंता उन्होंने की है। और यहाँ जोधपुर में जिस प्रकार से इस मेले का आयोजन हो रहा है, यहाँ जिस प्रकार से लोगों का यहाँ जुड़ाव हो रहा है वो हम सबको देखने को मिल रहा है। और कितना अच्छा प्रमोशन, एक प्रोडक्ट होता है उसको बिकने के लिए एक प्रमोशन की ज़रूरत होती है। तो निश्चित रूप से लघु उद्योग भारती ने इस राजस्थान के उद्योगों को कैसे प्रोत्साहन मिले इसकी चिंता की है। जी, टूरिज्म को लेकर राजस्थान में किस तरह से हो सकता है सर? राजस्थान में उड्डयन को बढ़ावा मिले, राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा मिले और राजस्थान में जिस प्रकार से विमानन सेवा बढ़े इसकी चिंता भी सरकार कर रही है। आपने देखा होगा हमने उत्तर लई का जो एयरपोर्ट है उसको डेवलप करने का काम हम कर रहे हैं। कोटा में, जोधपुर में जिस प्रकार से सरकार हर क्षेत्र में, उड्डयन क्षेत्र में काम कर रही है, हम सबके सामने हमारे आने के बाद में इस 1 साल में हमने फ्लाइंग स्कूल्स के लिए भी एक किशनगढ़ में चालू हो गया है। शीघ्र ही हम हमीरगढ़ में भी एक, और ऐसे करके हम 2-3 फ्लाइंग स्कूल हमारे राजस्थान में इस साल चालू हों और नई फ्लाइट्स चालू हों और इंटरकनेक्टिंग राजस्थान के टूरिज्म को देखते हुए, क्योंकि टूरिज्म की दृष्टि से और जिस प्रकार से देश का पर्यटक यहाँ आना चाहता है उसको जिस प्रकार से आवागमन में कोई असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम उड्डयन विभाग के माध्यम से अधिकतम सेवाएं देने का हम प्रयास करेंगे। सर, कोऑपरेटिव में जिस तरीके से किसानों को जो है खाद बीज को लेकर उसको लेकर नया नवाचार क्या? निश्चित रूप से खाद की तो एक बात है ही है, इसके साथ साथ हमारी जैविक खेती, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंतित हैं और उन्होंने जो जैविक खेती है, ऑर्गेनिक खेती है, उसको कैसे बढ़ावा मिले, आने वाले जो हमारा पीढ़ी है उसका स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, जो हम अपनी पीढ़ी को क्या देके, आने वाली पीढ़ी को क्या देके जा रहे हैं, इसकी चिंता हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आपने देखा होगा ऑर्गेनिक खेती की ओर राजस्थान बढ़ रहा है। सर, स्काई डाइविंग जैसे खेल और बलून जैसे टूरिज्म को बढ़ावा देने, ऐसा कुछ प्लानिंग पश्चिम राजस्थान में करने का है? निश्चित रूप से सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम कर रही है वो हम सबके सामने है। और जिस प्रकार से इस साल में पर्यटन के बजट को भी बढ़ाने का काम हमारी जो उप मुख्यमंत्री जी हैं, दिया जी, उनके पास ये टूरिज्म डिपार्टमेंट है। और आपने देखा होगा इस 1 साल में
जिस प्रकार से टूरिज्म को लेकर के काम हुए हैं, जितने हमारे सांस्कृतिक केंद्र हैं, जैसे शिल्प ग्राम है, उनको भी बढ़ाने का काम किया है। ऐसे अनेक जो नवाचार हमारी सरकार ने किए हैं।